वेलकम टू द चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया विक्स की और इंडियन मार्केट्स की। फिर एक नज़र मारेंगे क्रूड ऑयल पे, गोल्ड पे और बीटीसी इथेरियम पे। तो सबसे पहले हमारे सामने है इंडिया विक्स का चार्ट। आज के सेशन में इंडिया विक्स इज़ डाउन बाय 4.87%। तो जब इंडिया विक्स डाउन होता है तो इन जनरल मार्केट्स क्या करती है, अपसाइड में मूवमेंट करती है। अभी हम देखें तो कल का सेशन जो था, कल के सेशन में इंडिया विक्स अपसाइड में गया था, आज के सेशन में डाउन साइड में गया है। तो यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है कि इंडिया विक्स भी अभी एक ऐसे जोन पे है कि जहाँ पर कोई डिसीजन नहीं मेक कर पा रहा है। अगर इंडिया विक्स क्लोज़ करता है किसी भी सेशन में अबव 9.7% का नंबर, 19.7%, इसके ऊपर जाके किसी दिन अगर क्लोजिंग मिलती है हमें, तो यहाँ पर हम फिर से मार्केट्स के अंदर एक डाउनफॉल देख सकते हैं। जब तक 19.7 के नीचे इंडिया विक्स सस्टेन कर रहा है तब तक कोई डायरेक्शनल मोमेंटम हम इंडाइसिस के अंदर नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने इंडिया विक्स को समझ लिया कि इंडिया विक्स का अप साइड में जो मोमेंटम आएगा वो 19.7 फर्स्ट एरिया ऑफ रेजिस्टेंस है फॉर इंडिया विक्स। उसके बाद 20.9 का जो एरिया है ये एक अच्छा जोन ऑफ रेजिस्टेंस है। ये दोनों एरियाज़ के ऊपर जिस दिन हमें इंडिया विक्स क्लोज करके मिलेगा, फिर यहाँ पर हम विक्स के अंदर एक राइज देख सकते हैं और मार्केट्स के अंदर एक पैनिक देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं निफ्टी 50 की। निफ्टी को अगर हम देखें तो आज की क्लोजिंग मिली है अराउंड 23,618। तो 23,800 के अराउंड निफ्टी का एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग एरिया ऑफ रेजिस्टेंस है, जिसको निफ्टी क्लोज नहीं कर पा रहा है, अपसाइड में रिकैप्चर नहीं कर पा रहा है। पिछली वीडियो में हमने 23,950 का एरिया डिस्कस किया था और ये बात करी थी कि अगर 23,950 के ऊपर हमें डेली टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग मिलती है तो यहाँ पर हम एक रिकवरी देख सकते हैं। अब वो एरिया शिफ्ट होकर कहाँ पर आ गया है, 23,850 के अराउंड। अब अगर किसी सेशन में 23,850 के ऊपर निफ्टी क्लोजिंग करता है तो यहाँ पर हमें कुछ बाइंग मोमेंटम दिख सकता है। बट जिस तरीके से अभी हमने इंडिया विक्स का एनालिसिस किया, इंडिया विक्स अभी एक ब्रेकआउट के सिनेरियो पर है और अगर इंडिया विक्स के अंदर राइज देखने को मिलता है तो यहाँ पर निफ्टी के अंदर जो इमीडिएट एरिया ऑफ सपोर्ट्स हैं 23,300 का एरिया है। ये एरिया अगर किसी सेशन में डाउन साइड में ब्रेक हो जाता है और साथ ही में हमें देखने को मिलता है कि विक्स भी राइज कर रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, काफ़ी बड़ा फॉल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं और प्राइसेस आने वाले सेशंस में 22,580 के अराउंड तक आपको आते हुए दिख सकते हैं। तो मतलब करंट मार्केट प्राइस से ऑलमोस्ट 1100 पॉइंट्स का डाउन साइड में हम मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट ये कब करेंगे, जब विक्स होगा अबव 19 to 20। इस एरिया के ऊपर जिस दिन विक्स निकलेगा तो यहाँ पर हमें 1100 पॉइंट्स का डाउन साइड में टारगेट मिल सकता है। ऊपर की साइड में हमने बात कर ली कि 23,800 का राउंड नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है और 24,000 का जो एक साइकोलॉजिकल नंबर है, इसके ऊपर जब तक निफ्टी नहीं आता है तब तक मार्केट में ऑप्टिमिज्म हमें चेज़ नहीं करना है। बात करते हैं सेंसेक्स की। सेंसेक्स को अगर देखेंगे तो 75,950 का जो एक रेजिस्टेंस एरिया है उसके नीचे ही सस्टेन कर रहा है। तो यहाँ पर सेंसेक्स के अंदर जो वीकनेस है वो निफ्टी के कंपैरिजन में ज़्यादा है। आज के सेशन में अगर हम देखेंगे तो 0.15% से नेगेटिव है, क्योंकि विक्स राइज कर रहा था तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर सेलिंग हमें देखने को नहीं मिली। विक्स फॉल कर रहा था एक्चुअली, फॉलिंग विक्स के अंदर हमें बहुत ज़्यादा सेलिंग नहीं देखने को मिलती है। जब विक्स बढ़ता है तो यहाँ पर सेलिंग काफ़ी इम्पल्सिव होती है। सेंसेक्स के अंदर अगर हम बात करें कौन सा एरिया ऐसा है जिसके बाद एक बड़ा मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो वो 74,000 का जो राउंड नंबर है, जिस दिन इसके नीचे निकलना स्टार्ट करेगा उसके बाद हमें यहाँ पर सेंसेक्स में भी काफ़ी बड़ा मोमेंटम दिख सकता है और ऑलमोस्ट 71,500 तक के जो लोज़ हैं यहाँ तक सेंसेक्स जा सकता है। अब नेक्स्ट बात करेंगे बैंक निफ्टी की, जिसके अंदर पिछले दिनों काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा था बैंकिंग सेक्टर स्टॉक्स में। बट पिछले एक महीने से अगर आप देखोगे तो पिछले एक महीने से बैंकिंग स्टॉक्स की काफ़ी ज़्यादा पिटाई हो रही है और सारी स्टॉक्स डाउन साइड में आ रही हैं। 54,100 का एरिया ऑफ रेजिस्टेंस है। जब तक ये अपसाइड में रिकैप्चर नहीं होगा, इसके अंदर जो स्ट्रैटेजी चलेगी वो सेल ऑन राइज की चलेगी। सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी का क्या मतलब है, जब भी एक बाउंस देखने को मिले वहाँ पर हमें कोई ना कोई नेगेटिव कैंडल जैसे कि बेरिश इनगल्फिंग या फिर शूटिंग स्टार देख के वहाँ से शॉर्ट साइड का ट्रेड प्लान करना है। इसके पास इमीडिएट एरिया ऑफ सपोर्ट कहाँ पर बनता है, आज का क्लोजिंग हमें मिला है 53,400 पे और जो एक मेजर सपोर्ट की बात करें तो वो 52,800 के अराउंड ही है। उससे पहले कोई सीरियस सपोर्ट यहाँ पर नहीं है। 52,800 को अगर डाउन साइड में ब्रेक करता है
तो यहाँ पर 49,900 तक के लेवल्स आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं मिड सेलेक्ट इंडेक्स की। एक सिंगल इंडेक्स ऐसा था जो सारे बाकी इंडेक्स से अलग चल रहा था, और जो आपकी ग्लोबल मार्केट्स थी उनके साथ में जो चल रहा था वो था यहाँ पर मिड सेलेक्ट इंडेक्स। तो मिड सेलेक्ट के अंदर भी देखोगे आप एक हाई बनता है अराउंड 14,600। 14,600 का हाई लगाने के बाद मिड सेलेक्ट में एक करेक्शन देखने को मिलती है जो इंडेक्स को लेके आती है 13,970 के एरियाज़ पे। आज के सेशन में अगर हम बात करें तो आज के सेशन में फिर से ऊपर की तरफ जाता है मिड सेलेक्ट इंडेक्स, बट जो कैंडल फॉर्मेशन हुआ है यहाँ पर एक नेगेटिव कैंडल फॉर्मेशन है। कलर भले ही आपको ग्रीन दिख रहा हो, बट ये कैंडल के अंदर ऊपर की साइड में एक विक फॉर्मेशन हुआ है। इसका मतलब क्या है कि हायर लेवल से यहाँ पर सेलिंग आई है। साथ ही में अगर आप देखोगे जो RSI है, RSI ने एक हाई बनाया अराउंड 80। ये कब बनाया? जब 14,600 के नंबर पे गया। अभी ये हम देखें तो RSI नेगेटिव टेरिटरी में नहीं गया, 60 के अराउंड आ चुका है। बट अगर RSI मूव करना स्टार्ट करता है बिलो 50 का नंबर, तो यहाँ पर मिड सेलेक्ट इंडेक्स के अंदर भी आपको वीकनेस देखने को मिलेगी। कौन सा एरिया ऐसा है जिसके बाद बहुत ज़्यादा सेलिंग देख सकती है? वो एरिया है 13,900। 13,900 के नीचे अगर हमें 1 आवर क्लोजिंग मिलती है किसी भी सेशन में, तो यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा मोमेंटम डाउन साइड में देखने को मिल सकता है, जो मिड सेलेक्ट इंडेक्स को ले आएगा अप टू द एरियाज़ ऑफ 13,300। तो मतलब 13,900 के नीचे 1 आवर क्लोजिंग मिलेगी तो ऑलमोस्ट 600 पॉइंट्स का फॉल आपको आने वाले सेशंस में मिड सेलेक्ट इंडेक्स के अंदर देखने को मिल सकता है। अब यहीं पर बात कर लेते हैं क्रूड ऑयल की। और क्रूड ऑयल को जब हम डिस्कस करेंगे तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे वेस्ट टेक्सास क्रूड ऑयल को, और फिर उसके बाद इंडियन क्रूड को भी देखेंगे। तो यहाँ पर एक काफ़ी अच्छा मोमेंटम करता है, हाई बनाता है ऑलमोस्ट $112 का। $112 का हाई बनाने के बाद प्राइस पुल बैक करता है उसी एरिया पे जहाँ से ब्रेकआउट देखने को मिला था, जो कि है $78 का नंबर। अभी हम देखें फ़िलहाल कहाँ पर ट्रेड कर रहा है, $103 के अराउंड आकर क्रूड ऑयल दोबारा से ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर पिछले सेशन का अगर आप देखोगे, कल का जो सेशन है वहाँ पर हमें एक डोजी कैंडल का फॉर्मेशन मिल रहा है, और डोजी कैंडल का सिंपल लॉजिक होता है ट्रेड करने के लिए, हाई और लो को आप मार्क करोगे। नेक्स्ट सेशन में अगर हाई ब्रेक होता है तो अपसाइड का ट्रेड प्लान करना है, लो ब्रेक होता है तो डाउन साइड का ट्रेड प्लान करना है। अभी बायस किस तरफ है? अपसाइड की तरफ है। तो $104 का एक रेजिस्टेंस एरिया है। $104 के ऊपर जिस दिन हमें डेली क्लोजिंग मिलेगी उसके बाद हम क्रूड ऑयल को अपसाइड में जाता हुआ देख सकते हैं। फर्स्ट टारगेट जो रखेंगे वो ये $112 का जो एक हाई बना था इन द मंथ ऑफ मार्च, फर्स्ट टारगेट रहेगा $112 का। उसके बाद आप क्रूड ऑयल को जाते हुए देख सकते हो अप टू द एरियाज ऑफ $124 पर बैरल। अब यहाँ पर इंडियन क्रूड को देख लेते हैं। इंडियन क्रूड भी सिमिलरली प्लेस्ड है। यहाँ पर रेजिस्टेंस का एरिया कौन सा दिखता है? नियरेस्ट रेजिस्टेंस जो नज़र आती है वो 10,800 के नंबर पे नज़र आती है। ये जो अपसाइड का मूव हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं क्रूड ऑयल में, इसका जो इनवैलिडेशन है फॉर इंडियन क्रूड वो कहाँ पर बनता है? 9525 के अराउंड। ये एरिया के नीचे अगर किसी सेशन में हमें क्लोजिंग मिलती है तभी क्रूड के अंदर कोई वीकनेस आएगी। जब तक 9525 के ऊपर सस्टेन कर रहा है तब तक इसका बाय साइड का है। फर्स्ट टारगेट 11,395 का रखेंगे और सेकंड टारगेट रखेंगे 12,925 का। ये बाय साइड का ट्रेड ट्रिगर कहाँ पर होगा? ट्रिगर होगा ये 10,800 के अराउंड। अब बात कर लेते हैं गोल्ड की। गोल्ड के लिए हम देखेंगे पैक्स GUSD का चार्ट, जिसको आप डेल्टा एक्सचेंज पे भी ट्रेड कर सकते हो और बाकी जितने भी क्रिप्टो वाले एक्सचेंजेस हैं वहाँ पर हर जगह ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पर अगर हम पैक्स जी की बात करें तो करंट प्राइस जो चल रहा है वो 4510 चल रहा है। इमीडिएट सपोर्ट कहाँ पर है? 4500 पे है। अगर 4500 डाउन साइड में लूज़ करके किसी भी दिन डेली टाइम फ्रेम की, 1 डे टाइम फ्रेम की क्लोजिंग हमें मिलती है तो नेक्स्ट जो टारगेट एरिया रहेगा वो कौन सा रहेगा? 4100 का जो राउंड नंबर है। तो मतलब 4500 के नीचे अगर क्लोजिंग करना स्टार्ट करता है तो ऑलमोस्ट 400 पॉइंट्स का, $400 का डाउन साइड में पैक्स जी मोमेंटम कर सकता है। इनवैलिडेशन कहाँ पर है इसकी? इनवैलिडेशन इस मूव की है 4621 के ऊपर। $4621 के ऊपर अगर किसी दिन हमें डेली क्लोजिंग मिलता है तो यहाँ पर जो ये शॉर्ट साइड का व्यू है ऑन गोल्ड ये इनवैलिड हो जाएगा। और यहाँ पर फिर हम देखेंगे कि
क्या व्यू बनाना है, अपसाइड का बनाना है या फिर रेंज बाउंड का बनाना है। अभी के लिए अगर बात करें, जब तक 4621 के नीचे है तब तक गोल्ड एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग टेरिटरी के अंदर है। अगर किसी सेशन में 4550 के ऊपर निकलता है तो वहाँ पर 4550 से लेके और 4621 तक, ये जो $70 की रेंज है, इसके अंदर गोल्ड साइडवेज रह सकता है। बट जब तक 4550 के नीचे है, इसके अंदर काफ़ी एक्सट्रीम सेल साइड का प्रेशर है और किसी भी पॉइंट पे ये अपने जो प्रीवियस स्विंग लोज है उसको ब्रेक करके नीचे की तरफ कंटिन्यू कर सकता है। एक चार्ट और देख लेते हैं यहाँ पर, जो कि है DXY का, जिससे आपको पूरी पिक्चर समझ में आएगी। यहाँ पर अगर आप DXY का चार्ट देखोगे, DXY है डॉलर इंडेक्स का चार्ट, तो यहाँ पर एक W पैटर्न का फॉर्मेशन हो चुका है और अपना 200 डे का जो मूविंग एवरेज है उसको DXY अभी करंटली टेस्ट कर रहा है। अगर हमें किसी भी सेशन में 99.45 के ऊपर डेली क्लोजिंग मिलती है ऑन DXY, तो यहाँ पर डॉलर के अंदर स्ट्रेंथ आएगी और सारी रिस्क मार्केट्स डाउन साइड में मूव करेंगी। अभी इनवैलिडेशन की अगर बात करें तो 98.9 का जो नंबर है, अगर किसी सेशन में इसके नीचे जाके क्लोज करता है DXY, तो यहाँ पर डॉलर का जो ब्रेकआउट है वो थोड़ा डिले हो जाएगा। बट अगर 99.45 के ऊपर सस्टेन करता है तो यहाँ पर डॉलर के लिए जो मूवमेंट है वो अपसाइड का है। और जब डॉलर राइज करता है तो सारी चीज़ें फॉल करती है इन जनरल 90% ऑफ द केसेस में। अब यहाँ पर एक चार्ट हम देखेंगे BTC का। पिछला अपडेट जो था वहाँ पर हमने काफ़ी क्लियरली डिस्कस किया था कि अगर 78,600 के नीचे BTC निकलना स्टार्ट करता है तो फिर जो प्रीवियस स्विंग है यहाँ तक के हम लोग टारगेट ले सकते हैं। फर्स्ट टारगेट ऑलमोस्ट इसने दे दिया है, 76,000 का इसने लो बना दिया है। बात करें अब इनवैलिडेशन की, 78.6 के नीचे जो स्ट्रैटेजी BTC के अंदर यूज़ करनी है वो करनी है सेल ऑन राइज की। और इनवैलिडेशन कहाँ पर रहेगा, 78,700। अगर किसी सेशन में 78,700 के ऊपर जाके BTC डेली टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग करता है तो यहाँ से फिर ये जो शॉर्ट सेटअप है ये इनवैलिडेट हो जाएगा और फिर वहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेट कर सकता है। और डाउन साइड में बहुत अग्रेसिव डाउन साइड अगर हमें चाहिए यहाँ पर BTC के अंदर, तो दैट विल ओनली कम आफ्टर 76,000 के नीचे, जिस दिन हमें 1 डे टाइम फ्रेम के ऊपर क्लोजिंग मिलेगी। उसके बाद हम यहाँ पर फर्स्ट टारगेट जो रखेंगे 73,800 का रखेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट रखेंगे वो रखेंगे ऑलमोस्ट $70,000 का। सो दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय श्री राम।